साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। यह कहानी है मुंबई की गीता चौधरी की। जी हां, यह कहानी है 14 अक्टूबर 2024 की। मुंबई के एक फ्लैट में 35 साल की गीता मृत पाई गई। घर वालों का दावा था कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब पुलिस पहुंची, शव को लटका देखा, उसको उतारा गया, बातचीत हुई, पति से पूछा गया, सारी चीजें हुई और तय हो गया कि भाई आत्महत्या कर ली है। केस बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहां नहीं खत्म हुई। गीता के पिता को परेशानी हो रही थी। उसको लग ही नहीं रहा था कि मेरी बेटी आत्महत्या कर सकती है, और बार बार ये जो कुढ़न हो रही थी, इस वजह से गीता के फादर पचा नहीं पा रहे थे इस बात को। और वही हाल उसके भाई का भी था, क्योंकि मौत से कुछ घंटे पहले गीता ने अपने भाई से बात की, बिल्कुल नॉर्मल, कोई तनाव नहीं, कोई सुसाइडल संकेत नहीं। पर अचानक कुछ ही घंटों में सब कुछ खत्म हो गया। पिता ने तय कर लिया यह आत्महत्या नहीं हो सकती। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पुलिस ने जल्दीबाजी में फैसला लिया, सीधे केस को सुसाइड मान लिया और जल्दी पोस्टमार्टम भी किया और अंतिम संस्कार भी हो गया। परिवार में पिता और भाई दोनों हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने मामले को कोर्ट तक पहुंचाया और तब इस कहानी में आया एक बड़ा मोड़। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि शव को दोबारा निकाला जाए और नई मेडिकल जांच हो, दूसरी बार पोस्टमार्टम हो। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों ने जो कुछ कहा उसने सब बदल दिया। पता चला कि पहले गला दबाया गया था, फिर फांसी लगाकर सुसाइड दिखाया गया था। यानी कि यह साफ तौर पर मर्डर को सुसाइड दिखाने की साजिश थी। अब जांच आगे बढ़ी तो शक की पहली सुई सीधे पति पर गई। शादी को 15 साल बीत चुके थे, दो बच्चे थे, लेकिन रिश्ते में तनाव और झगड़े की कोई बात भी सामने नहीं थी। तो पति के ऊपर पहला शक था, और पुलिस की माने तो आरोपी पति पहले भी कई बार हत्या की कोशिश कर चुका था। ये बात तब खुलकर सामने आई जब पुलिस ने आरोपी पति को अपने स्टाइल में पूछताछ के लिए थाने में रखा और उससे पूछताछ की। पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स तक को हायर किया गया था। ये एक प्लान्ड क्राइम था। जांच हुई तो सामने आया कि पहले गला दबाकर हत्या की गई, फिर शव को पंखे से लटकाया गया ताकि लगे कि उसने फांसी लगाई है। क्लासिक तरीका। क्राइम की भाषा में इसे कहते हैं स्टेज्ड सुसाइड, जहां असली हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस कैसे समझती है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, ये भी जान लीजिए। एक तो गर्दन पे जो निशान होता है वो, और उसके ऊपर शरीर पर अगर कोई संघर्ष के संकेत मिलते हैं, मेडिकल रिपोर्ट है, और घटनास्थल की जो स्थिति है, वो सारी चीजें। अब इस केस में भी जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो दो अलग अलग तरीके के निशान मिले, जो साफ बताते थे कि पहले गला दबाया गया, फिर लटकाया गया। और यही बना इस केस का सबसे बड़ा सबूत। यह केस हमें एक बड़ी सीख देता है। हर सुसाइड दिखने वाली मौत सुसाइड नहीं होती। कभी कभी उसके पीछे छुपा होता है एक खौफनाक सच, और ये सच गीता का सामने आया पुलिस और कोर्ट और गीता के पिता की वजह से। चार बार पति ने कोशिश की उसको मरवाने की, कभी करंट से, कभी एक्सीडेंट से, लेकिन गीता लगातार अपनी किस्मत से बचती रही और अंत में उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया और उसके बाद उसने इस तरीके से इस मौत को अंजाम दिया। और इन सब के पीछे क्या था? एक अनैतिक संबंध। पति को एक और लड़की से प्यार हो गया था और वो चाहता था कि अब उसके साथ रहे, और इस बीच में गीता रोड़ा बन रही थी, जबकि गीता को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। और उसको ये भी नहीं अंदाजा था कि उसका पति ही लगातार उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है, उसकी जान लेना चाहता है। आखिरकार सच सामने आ गया, पति जेल पहुंच गया। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।